हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 18 जनवरी 2019 रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट सेट का एग्जाम अभी भी हुआ है। कैंडी से बात करेंगे, जानेंगे उनका एग्जाम कैसा हुआ। 111 अच्छा हुआ है सर पेपर। कितने क्वेश्चन किए? 80-85 क्वेश्चन किए। और मैथ से बहुत जो सारे पेपर आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। मतलब क्वेश्चन मतलब कहीं इजी भी हैं, कहीं टफ भी हैं। और थोड़ा रीजनिंग जो पोर्शन था वो काफ़ी लेंदी था। मतलब निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन थे और वो बैठक प्रस्तुतिकरण से वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप किए गए और काफ़ी क्वेश्चन थे। मतलब कुछ इजी भी थे। हाँ, पेपर ठीक था। मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसे। जीएस में क्या क्वेश्चन पूछे गए? जीएस में कुछ क्वेश्चन मतलब आज मतलब किसी स्पोर्ट्स के नेम भी पूछे गए थे। मतलब स्टेडियम के नेम से पूछे गए। 2 स्टेडियम के नेम थे। कौन से स्टेडियम थे वो? जब बारामती स्टेडियम कहाँ पर है वो पूछा गया था। और एक और पूछा गया था और डांस से रिलेटेड थे। मतलब ये आंध्र प्रदेश से मतलब था। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था जिसमें आया था विटामिन मतलब जो है B3 का नाम पूछने के लिए आया था। केवल एक ही क्वेश्चन था। हाँ, B3 का नाम पूछने के लिए आया हुआ था। फिजिक्स से क्या क्वेश्चन थे? एक से कम 3-4 क्वेश्चन थे। एक तो ये आया था कि मतलब बरसात मतलब पानी जो है अगर pH मान कम हो जाए तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। और फिजिक्स से और भी क्वेश्चन थे लेकिन उतना ध्यान नहीं आ पा रहा है। करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आए? करंट अफेयर का तो उतना एक ही क्वेश्चन नहीं था। यही थे मतलब एक आध करंट का तो कुछ नहीं है, बस 2 खेल में 2018 के एशियाई खेल थोड़ा बहुत बस यही था। केमिस्ट्री में? हाँ, केमिस्ट्री में आए थे जरूर 2-3 क्वेश्चन आए थे। अम्ल का मतलब सूत्र पूछने के लिए आया था। सल्फर का नाम पूछने आया था, SU नाम पूछने के लिए बस। और 2-3 इक्वेशन भी आई थी रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम। क्या थी बता सकते हो? अब इतना ध्यान नहीं है। अरे भाई एसिटिक अम्ल का नाम पूछने के लिए आया था वो। उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं आई, केवल नाम पूछने के लिए आया था। एसिटिक अम्ल का मतलब फॉर्मूला क्या है, मतलब सूत्र क्या है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र क्या होती है? वो 35 है वो, तो वो आया था। बायोलॉजी से कोशिका वगैरह कुछ? हाँ, बायोलॉजी से आया था वो। उन्होंने एक रीजनिंग में क्वेश्चन बना दिया था कि जो ऊतक है वो ऊतक विज्ञान के अंडर में आता है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन वर्गीकरण में आता है ऊतक। हाँ, वर्गीकरण में आता है। विज्ञान है उसका पूछा था ऊतक किस में आते हैं, तो उसका क्वेश्चन आंसर सही नहीं कितना हुआ है? कितने क्वेश्चन किए? मैंने 108 क्वेश्चन किए। और हिस्ट्री से बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर हुआ। बहुत बढ़िया पेपर था। क्वेश्चन याद है आपको? कोई क्वेश्चन आया? क्वेश्चन एक आया था वो 3 का स्क्वायर बताना, x बराबर क्या होता है। और एक भिन्न बताया एक आया था विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। और ये आया था एक जो है कामाख्या प्रसाद जो राज्यसभा सांसद हैं वो कौन से राज्यसभा क्षेत्र से हैं। और भी हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि मतलब ठीक थे। मतलब जो है मैथ भी काफ़ी सरल आया था जो है। और रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो है मतलब उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी थे। क्या क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के? सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हैं, जैसे कि एक गोलाकार मेज है, उसके मतलब जो है इर्द गिर्द जो है 4 मतलब 6 लोग बैठे हुए हैं। उसमें जैसे A-B के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, E-D के तीसरा बैठा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। पेपर काफ़ी सरल आया था वैसे। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन था संशोधन था, 1-2 संशोधन था और मौलिक अधिकार के बारे में। क्या क्वेश्चन थे संशोधन के? संशोधन में जैसे 42 क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जो है कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कितना, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता कितनी चाहिए और उपराष्ट्रपति को किस भाग से लिया गया है ना। यही पूछा गया अनुच्छेद वो भाग पूछा गया राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का भाग पूछा गया। और जो अभ्यारण्य आएंगे 2 अभ्यारण्य उसमें आए हैं। हाँ, राजधानी भी एक देश कजाकिस्तान देश की राजधानी पूछी गई थी। एक करेंसी भी पूछी गई थी। करेंसी से? करेंसी का था वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन क्या था करेंसी? ये कुवैती क्या नाम, दीनार। कुवैत की वो मुद्रा पूछी गई तो उसका दीनार थी कुवैत। और परसेंटेज से काफी क्वेश्चन पुटअप किए गए और चक्रवृद्धि ब्याज थे उससे भी पुटअप किए। क्या क्वेश्चन थे परसेंटेज से? अब इतना तो याद नहीं रहा। चक्रवृद्धि ब्याज से क्या क्वेश्चन थे? कहाँ तक याद रहे क्वेश्चन? तो चक्रवृद्धि एक क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन पूरा बताना है। कुछ क्वेश्चन तो इतनी लेंथी थे, मतलब कुछ टाइम भी लगे, काफी टाइम लगा। 85,000 का 10% की ब्याज से और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था उसमें। और उसमें 7-8 ब्याज भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन उसका भी था। परसेंटेज के कई क्वेश्चन थे और डायग्राम से भी क्वेश्चन काफी आए। डायग्राम से क्या क्वेश्चन थे? डायग्राम से वो मतलब स्क्वायर के भी थे और हाँ नहीं उसमें स्क्वायर थे, उसके स्क्वायर गिनने के लिए थे। इतिहास खेल से आया? खेल से आया था। केन विलियमसन के बारे में पूछा था। चड्डा कप के बारे में पूछा था। संबंधित है चड्डा कप किससे संबंधित होता है, ये क्वेश्चन आया था। एक हाँ, यही था। कोई फिल्मों से क्वेश्चन आया? कोई अवार्ड वगैरह, कोई बुक्स वगैरह? अवार्ड और ना वो
2018 एशियाई खेलों में टोटल पदक भारत के कितने पदक थे? वो 69 थे। 69 वो बिल्कुल सही है। हाँ 69 थे, वो मैं पता है मुझे। बिल्कुल हाँ। कोडिंग से हाँ कोडिंग डिकोडिंग से आए थे, काफ़ी क्वेश्चन आए थे, करीब 4 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे वो ये थे जैसे कि जो P है और S है, P और S में S होता है 19 पे, P होता है 16 पे, तो उनमें 3 का डिफरेंट हो गया 19-16 में। बाद बाकी में 2 का था, जैसे कि M होता है तुम्हारा 13 पे और 13 के बाद 15 पे होता है O, तो वो सारी चीज़ आए थे। R 18 पे, I 9 पे, तो वो सारी चीज़ थोड़ा अलग हो, एक वो डिफरेंट छांटना था। वो 4 ऑप्शन होते उनमें से एक डिफरेंट छांटना था बस। टाइमिंग में ब्लड रिलेशन से आए थे, जिसमें मतलब जो है एक ऐसे करके था कि मेरे मतलब एक आदमी महिला की ओर संकेत करके कहता है कि तुम्हारे माँ की पिता के पति की बहन, तुम्हारे पिता की पति की बहन आपकी क्या होगी। उसमें एक क्वेश्चन आपके लड़के की क्या होगी, उसका उसकी ग्रांड मतलब सिस्टर इन लॉ था, साली था उसमें जो उत्तर जो उसका। दर्पण से क्वेश्चन आए हुए, दर्पण से आया था एक क्वेश्चन। चेयर, एक चेयर शब्द लिखा हुआ था, उसे शीशे की टाइप से देखें तो कैसा लगेगा। और एक हाँ एक वाटर जो है ना मिरर होता है, उसका भी आया था। क्या क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक नेम लिखा हुआ था, इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ था, तो उसे बताया था कि वाटर मिरर लगा के देखते तो किस तरीके की डिजाइन बन जाएगी, जैसे एम्बुलेंस में होता है, बस ऐसे ही आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने हुए थे, आगे पीछे एक ही क्वेश्चन से। और कथन निष्कर्ष भी आए हुए थे, जिसमें मतलब कथन निष्कर्ष याद है, उसमें ऐसे करके थे कुछ फोक मतलब जो है कटर हैं, ऐसे कुछ करके मतलब कटर तो नहीं था, कुछ फूल सेल्ट हैं, कुछ सेल्ट क्लेफ्ट थे उसमें, इस तरीके से थे। कितने क्वेश्चन टाइम 80 करे आए थे। कितने 107 102 105 और परसेंटेज से क्या परसेंटेज से आए थे। क्या क्वेश्चन थे परसेंटेज एक तो एवरेज में बना हुआ था कि इतने बच्चे पास हुए हैं, एक कुछ 500 करीब नंबर थे, इसमें अंग्रेजी में इतना पास हुआ है, हिंदी में इतना पास हुआ है, उस हिसाब से कितने बच्चे ऐसे परसेंटेज में हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए, इस टाइप का एक क्वेश्चन था मैथ में। 2 परसेंटेज से 2 थे। एक 4 से था, 7/8 से चल रहा है, तो वह 24 मिनट लेट पहुंचा, तो अपनी निश्चित चाल से चलता तो कितने में पहुंचता। एक ये क्वेश्चन था उसमें। दूसरा क्वेश्चन आया हो नदियों से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कौन सी नदी है हरिद्वार में? हरिद्वार कौन सी शहर मतलब नदी के किनारे बसा हुआ है, किनारे मतलब क्या ऑप्शन थे उसमें? उसमें दे रखा था, एक तो गंगा दे रखा था, सरस्वती था, घाघरा था, ये ऑप्शन थे। तो उसमें गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, बस यही क्वेश्चन पूछा था। और कुछ क्वेश्चन एवरेज से भी क्वेश्चन आए थे, उसमें ये आया था कि 33 से लेके मतलब जो है 45 तक संख्या हैं, तो उसका एवरेज कितना आएगा, ये था मतलब जो है। और एडवांस मैथ में क्या आया? एडवांस मैथ्स में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, केवल जो आए थे मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो मतलब ये आया था 3000 कुछ ऐसे करके, मतलब उसका क्षेत्र मतलब जो था कमरे का टोटल मतलब जो है वो दे रखा था उसने, मतलब आयतन, तो उसमें ऊंचाई पूछने के लिए आई थी। कोई क्वेश्चन रेल से आया हो? यस 2 क्वेश्चन आए थे ट्रेन से। 740 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और जो मतलब 740 मीटर लंबा एक पुल है जो कि सिग्नल को पार करती है ट्रेन 113 सेकंड में, 113 शायद 139 113 ही है, तो और मतलब जो है 39 सेकंड में मतलब जो है वो पुल को पार कर जाती, मतलब कुछ ऐसे करके था मतलब जो है। तो मतलब टोटल ट्रेन की लेंथ पूछी थी उसमें। एक मंत्रालय से आया था, सड़क परिवहन मंत्रालय, नितिन जयराम गडकरी वाला। क्या क्वेश्चन था वो था कि सड़क एंड राजमार्ग जो मंत्रालय है कैबिनेट में, उनका सदस्य है, उनके कैबिनेट मंत्री कौन है। और क्या क्वेश्चन थे पॉलिटी से? वैसे तो सब नॉर्मली आया था सब। और इतिहास में कुछ ज़्यादा नहीं आया, एक आया था केवल आईडी स्पीच का पहला जो युद्ध था 326 BC में लड़ा गया था। और जो बच्चे तैयारी करके आए थे प्रिपरेशन अकॉर्डिंग, इस पेपर के हार्डनेस बताई जा रही थी पेपर से पहले, वो देखने को नहीं मिली। बोर्ड मार्क्स से आए थे करीब 2 क्वेश्चन आए थे बोर्ड मार्क्स से, दोनों ही करेक्ट है हमारे। क्या क्वेश्चन थे वो? क्वेश्चन एक तो ये था 63 माइनस कुछ ऐसा ही था, और उसमें लास्ट में उसका 18 है, 18। अच्छा, उसका आंसर 18 है। 2 क्वेश्चन आए थे और एक का आंसर 12 है, और एक ऐसा भी आया था कि 2 संख्याओं का मासा ये है, लासा ये है, एक संख्या 12 है, दूसरी कितनी है, तो दूसरी भी 156 है। 156 है, दूसरी हाँ 156, उसका मासा 156 बताया था, लासा
मासा था 12, एक संख्या 12 है तो दूसरी 156 इंटू 12 अपॉन 12 है, 12 से 12 कल के 156 ही बचता है उसमें। कोई ग्रह से क्वेश्चन आया हो? ग्रह से आया था। सबसे विशाल काय ग्रह कौन सा है? विशाल काय, हाँ गुरु है। सबसे विशाल ग्रह आया तो उसमें बृहस्पति ग्रह है। हाँ परसेंटेज से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए? परसेंटेज से पूरा लगा के करीब 4 3-4 क्वेश्चन थे उसमें परसेंटेज। हाँ, एक था वो। एक था कि 80% का और कुछ परसेंट का 66.5% का 66.67 66.67% का वो 342 है कुछ ऐसा ही है, लंबा हो गया वो 300, उसका 342 है तो उसका भी 25% कितना होगा? उसका 40% कितना होगा? हाँ 40%। 40% कितना होगा? ये सवाल हाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स में किसके टॉपिक टच किया गया? ब्याज के आए थे और टाइम एंड वर्क से भी आए थे, 2 सवाल रेलगाड़ी के बनते, परसेंटेज और एवरेज ये भी आया था और सरलीकरण के 2-3 सवाल आए थे। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन 18 जनवरी 2019 रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट से बताया भी और आपने देखा भी। अब नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे और आप बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ अमित करदम, यूट्यूब चैनल